हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू आर्यन इंट्रोड्यूशन। आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में देखेंगे, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों का चैप्टर है। देखेंगे कि ह्यूमन आई आखिर होती क्या है। अगर जो क्लास 10th के हिसाब से देखेंगे तो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यानी सबसे पहले अगर जो हम ह्यूमन आई की बात देखेंगे तो डिफिनीशन हम पहले क्लियर कर देंगे। यानी जो मानव नेत्र होता है वो एक कैमरे की भांति काम करता है। आप सभी लोगों ने डीएसएलआर कैमरा तो देखा होगा कि उस पे एक लेंस ऐसे लगा होता है, उस पे प्लस एक ढक्कन लगा होता है। अगर तो ढक्कन हटा दो भाई और उसको शूट करो तो वीडियो बनाएगा, अच्छी बनाएगा, फोटो शूट करेगा। ठीक जो हमारी आई है, ये देखिए, ये एक कैमरे की भांति काम करती है। यानी जब तक हम लोग ऐसे देख रहे हैं कैमरा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, यानी हमारी आंखें बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अगर जो ढक्कन को बंद कर ले, अर्थात अपनी आंखों को हम लोग ऐसे भाई बंद कर ले, तो क्या होगा, हमें तो दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल कैमरे की ही भांति ये काम करती हैं हमारी आंखें। तो नॉर्मल क्या लिखेंगे कि जो मानव नेत्र होता है वो कैमरे की भांति एक कार्य करता है। ये ईश्वर के द्वारा दी हुई एक अमूल्य रचना है, जिसके द्वारा हम लोग रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। और लगभग आंखें जो होती हैं 576 मेगापिक्सल की होती है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कैमरे 16 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 105, 108 मेगापिक्सल, ऐसे ऐसे कैमरे आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन एक्चुअल में जो आंखें होती हैं लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है। जी हाँ, इसीलिए तो हम लोगों को बिल्कुल फुल एचडीआर में दिखता है। अब बात ये भी तो आती है कि ह्यूमन आई के पार्ट कौन कौन होते हैं। ठीक है, कि ह्यूमन आई के आखिर पार्ट कौन कौन होते हैं। ठीक है, आपको साइड में ह्यूमन आई बन के दिख रही होगी। ठीक है, मैं आपको जो है ह्यूमन आई के बारे में, ये जो आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के हर एक बिंदु यानी हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को इसलिए स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, अगर जो आपको समझ में आए तो ही आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज अगर जो आपको ना समझ में आए, बिल्कुल चैनल को डिसलाइक करके चले जाइएगा, अगर जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर जो आपको समझ में आ रहा है पूरा, तो आप यकीनन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर जो पूरा सीखना चाहते हैं, अगर जो पूरा नहीं सीखना चाहते तो आप वीडियो यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, वही बच्चे रुकेंगे जो वीडियो को पूरा देखेंगे और जो कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, जो इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। ठीक है, डायग्राम से मैं पूरा क्लियर करता हूं। देखिए, ठीक है, मानव नेत्र के हमने पार्ट लिख दिए हैं। आपको डायग्राम साइड में दिख रहा होगा, ये सारे नेम आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे। आखिर इन सभी का कार्य क्या है, इन सारे कार्यों को जो है हम पूरी तरीके से एकदम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो आंख का जो पहला पार्ट क्या है, दृढ़ पटल। क्या है, दृढ़ पटल। यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग माना जाता है। जी बिल्कुल, आपकी जो आंख है उसका सबसे बाहरी भाग माना जाता है। ठीक है, और ये भाई बाहरी भाग है तो जाहिर सी बात है ये आंख की तो सुरक्षा करेगा ही। भाई अभी आपके भाई गार्ड खड़े होते हैं, भाई कोई घर है, मान लेते हैं आपका घर है आपका, तो घर के बाहर अगर जो कोई गार्ड कर रहा है तो वो घर की प्रोटेक्शन कर रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से जो ये आई है, यानी जो नेत्र है हमारा, उसका गार्ड जो है ये दृढ़ पटल है। ठीक है, तो नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। तो कॉर्निया के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हमने दृढ़ पटल के बारे में विस्तार से जब हमने देख लिया तो नॉर्मली इधर हट जाते हैं, आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा ना। चलिए देखें, कॉर्निया जो होता है ये दृढ़ पटल के
नीचे का उभरा हुआ भाग होता है। यानी नेत्र लेंस आपको दिख रहा होगा, नेत्र लेंस के जो है यानी कि दड़पटल के ठीक पीछे का भाग जो हल्का उभरा हुआ है, दड़पटल के जो पीछे का भाग जो हल्का उभार मारे हुआ है, ठीक है, वो हमारा क्या है, कॉर्निया। दैट्स क्लियर। आगे देखते हैं रक्तक पटल, ठीक है, इसको कोराइड भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए मैंने इंग्लिश लिख दी है, जिनको इंग्लिश में समझना है, ठीक है, इंग्लिश मैंने लिख दी है तो इंग्लिश में अपना क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो रक्तक पटल इनको कोराइड बोलते हैं। अब देखते हैं क्या मैंने यहां पर लिखा है भाई, दड़पटल के अंदर एक काली झिल्ली होती है। रक्तक पटल क्या होती है कि दड़पटल के अंदर की एक काली झिल्ली होती है, बिल्कुल मतलब भाई इतनी भी काली नहीं होती कि कुछ दिखे ना, मतलब हल्की ब्लैक टाइप की होती है, मतलब काली मालूम पड़ती है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं हम परितारिका या आइरिस, कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। इस चीज पर पॉइंट करते हैं, फोकस। देखिए जो रक्तक पटल था वो ब्लैक झिल्ली का बना था, और जो हमारा आइरिस या परितारिका थी वो कैसी बनी थी, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली की बनी थी। इसकी स्थिति क्या है भाई, ये कॉर्निया के पीछे पाया जाता है। कहां, कॉर्निया के पीछू, पीछू मतलब पीछे पाया जाता है, कॉर्निया के क्या पाया जाता है, पीछे पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला जो है पॉइंट, पुपिल या पुतली, आइरिस के बीच का छिद्र, यानी जो आपका आइरिस दिख रहा होगा, आइरिस आपको उसके बीच का छिद्र, भाई ऐसा छिद्र नहीं होता है कि आर पार हो तो भाई दिखेगा नहीं, देखो मतलब एक पॉइंट टाइप का होता है आइरिस में, बीच में आइरिस के, देखो क्या बोला, आइरिस के बीच का एक पॉइंट टाइप का होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल यानी पुतली, नचाने वाली कठपुतली नहीं, पुतली, ठीक है। आगे देखते हैं नेत्र लेंस, ठीक है, नेत्र लेंस इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी ऊतक का बना होता है। चलिए नेत्र लेंस में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखिए एक्चुअल में जो हमारा नेत्र लेंस होता है काफी सेंसिटिव होता है, लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं कि इस नेत्र लेंस को थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए, यानी कि आकर्षक बनाने के लिए कहीं भाई ब्लू कलर के अपने अंदर लेंस लगा लिए, भाई ग्रीन लगा लिए, तरह तरह के लेंस अपने इस जो रियल जो लेंस है उसके ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब आंख में इंफेक्शन कर देता है। मान लो तुमने लगाया लेंस, ठीक है, सो गए, नेत्र लेंस जो आप ऊपर से लगाते हैं, यानी जो इनको कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं, इनको ऊपर से आप लगाते हो, ज्यादा देर तक अगर जो लगाए रहेंगे भाई तो ये सिकुड़ने लगते हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं और आपके लेंस को, यानी आपकी पुतली और लेंस दोनों को ये डैमेज करने के कगार पर आ जाते हैं। लेकिन आजकल लोगों को क्या है, अरे भाई चश्मा ना लगाना पड़े, बेकार लगता है, बुरा लगता है, पढ़ाकू लगेंगे, ऐसे सोचने लगते हैं। नहीं, चश्मा ठीक है, मान लेते हैं आपकी नेत्र मतलब आपकी आई विजन थोड़ी वीक है तो चश्मा लगाना ठीक है, क्योंकि लेंस जो होते हैं, ये जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं भाई ये डेंजर होते हैं, या आपकी आंखों में इंफेक्शन इस कदर कर देंगे कि आपको कम दिखाई देने से लगेगा, और अगर तो ज़्यादा सीरियस कंडीशन होगी तो आपकी आंख पूरी रेड हो जाएगी, इसलिए इससे बचें। मैं भाई कॉन्टेक्ट लेंस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझदार हैं तो आप देखिए, ठीक है। पारदर्शी ऊतक का बना होता है लेंस, चलिए ठीक है। जलीय द्रव, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, ये एक नमकीन द्रव का बना होता है। कैसे नमकीन, हल्का सा नमक टाइप का बना होता है। भाई आंसू भी कभी कभी देखो मुंह में चले जाते हैं तो कैसे लगने लगते हैं, नमकीन लगने लगते हैं, ठीक है, नमकीन लगने लगते हैं, है इसीलिए इसको ये नमकीन टाइप का होता है। आखिर ये पाया जाता है
ये कॉर्निया लेंस के मध्य भाग में पाया जाता है। ये ठीक है, जलीय द्रव कहाँ होता है? कॉर्निया लेंस के मिडिल पार्ट में ये पाया जाता है। अगला आता है कांचाप द्रव है, ठीक है, ये नेत्र लेंस, ठीक है, रेटिना के मध्य भाग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? नेत्र लेंस रेटिना के मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक, अभी देखिए इनके अपवर्तनांक भी होते हैं, तो अपवर्तनांक वो हम लोग क्वेश्चन के बेस पर क्लियर करते चलेंगे कि इनका अपवर्तनांक कितना होता है या कितना नहीं होता है। अगर जो आप वीडियो में अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच, आप यकीनन टॉप करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अगर जो अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ दीजिए वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, हमें पता है आपने सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू। चलिए देखते हैं दृष्टि पटल। ये क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। नॉर्मल देखते हैं रेटिना, नेत्र के सबसे अंदर, ठीक है, कहां पर होता है? नेत्र के सबसे अंदर होता है और वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। चलिए देखता हूं भाई, क्या लूं? हाँ चलिए जैसे मार्कर देता हूं, जैसे मैं मार्कर को देख रहा हूं तो भाई क्या कह रहा है? नेत्र के सबसे अंदर वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। यानी मार्कर क्या है? एक मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी इस मार्कर का प्रतिबिंब मेरे किस पर बनना है भाई? दृष्टि पटल पर बनना है, रेटिना पर बनना है। क्लियर है? यानी रेटिना पर सबसे पहले प्रतिबिंब होता है। बाद में तो देखिए अंदर जाके ये नर्व पूरी जुड़ी होती है आपकी माइंड से, इसको माइंड पूरा क्लियर कर देता है, क्या मार्कर है, किस कलर का है, समथिंग पूरा माइंड अपना कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि बचपन से तो हम लोग, भाई बच्चा पैदा होगा तो तुरंत जान नहीं पाता ये काला है, ये गोरा, ये पीला है, ये सफेद, कुछ भी नहीं जान पाता है ना, कलर वगैरह। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आस पास देखता है, तो हम ही लोग उसको सिखाते हैं, दिस इज ब्लैक, दिस इज येलो, दिस इज व्हाइट, उसको हम ही सिखाते हैं। और वो सब अभी हम किसी बच्चे को बचपन से ही हम लोग येलो को ब्लैक बताने लगे, भाई ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, और उसको किसी से, ऐसे व्यक्ति से हम मिलने में थे जो येलो को ब्लैक ना कहे, ठीक है, तो वो येलो को ब्लैक ही कहेगा, क्योंकि जो उसके मस्तिष्क में बैठ गया। या हम लोग, हमारे घर वाले या हम सभी के जो समाज वाले हैं वो ब्लैक को ब्लैक बोल लेते, तो हम लोग भी ब्लैक को ब्लैक ही बोल लें। अगर जो हम लोग अभी नए बच्चों को ब्लैक को येलो सिखाने लगे तो ब्लैक को येलो ही मानेंगे, बस कोई ऐसा ना बंदा मिल जाए जो ब्लैक को काला कहे, ठीक है। तो सब दिमाग का खेल होता है। इस डब्बे के अंदर पावर है, ये जो देखता है सीखता है वही अपने अंदर बसाता है। इसीलिए भी पॉजिटिव रहो, अच्छे रहो, इसीलिए कहते हैं संगत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि जो ये देखेगा वही आपको सिखाएगा, वही करने की कोशिश करवाएगा। इसीलिए इसको आप अच्छी चीज़ें दिखाइए, इसको मतलब इसको अच्छी चीज़ें दिखाइए। आपको आँख दिमाग को समझाएगी, दिस इज गुड, ठीक है, ओके। कोई डाउट हो कमेंट करके बताइए। पीत बिंदु, अगला क्या है भाई? पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। चलिए पीला बिंदु, देखिए ये रेटिना, किसका? रेटिना, ठीक है, रेटिना के। और चलिए 1 मिनट रुकते हैं, थोड़ा देख रहे हैं थोड़ा। देखिए ये पीत बिंदु येलो स्पॉट रेटिना के बीच भाग में पीला सा भाग पाया जाता है। बीच वाले रेटिना के बीच वाले हिस्से में पीला सा भाग पाया जाता है। अब इतना पीला नहीं होता है कि पीला रंग ही शर्मा जाए, होता है पीला, मतलब पीला माना जाता है, पर इतना भी पीला भाई देखो नहीं होता है। अब अंध बिंदु देखते हैं। कुल मिला के आँख, जो हम लोग, हमारी प्रकाश जो आँख पर पड़ता है, जिस जगह पर प्रकाश ना पहुंच पाए वो क्या होता है? अंध बिंदु होता है। इस स्थान में लाइट की सुग्राह्यता यानी लाइट बहुत कम होती है, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग चलिए 200 को क्लियर करते हैं, ठीक है।